जय श्री राम। एक हमारे पास वॉशिंग मशीन का ऐसे देखो स्विंग मोटर आई हुई है रिपेयर होने के लिए, पूरी की पूरी ब्रांड न्यू है। जैसे मैं बात करूँ 1 मिनट भी नहीं चली हुई है और ये मोटर डेड हो गई है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसका एक लूप काम कर रहा है और एक लूप काम नहीं कर रहा है। इसमें जैसे देखोगे आप तो इसमें 3 वायरें जो बनाई गई है आपका, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग के लिए हो जाती है, एक कॉमन के लिए होती है। तो कॉमन के साथ एक वायर काम कर रहा है और दूसरा वायर काम नहीं कर रहा है। तो आखिरकार इस मोटर के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई है जिसके कारण से ये मोटर न्यू होने के बावजूद भी हमारे पास आ गई है। अगर आप न्यू मोटर लगा रहे हो वॉशिंग मशीन में तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स के साथ समझाएंगे। सबसे पहला तो ये कंडीशन में आपको बता दूं इसलिए आता है ताकि आप जो थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हो जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आपके मोटर के साथ आ जाती है। कैसी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले इसका रीडिंग देखते हैं। सबसे पहले आप मोटर की रीडिंग देखो तो मैंने वायर को ले रखी है यहाँ से, और मीटर भी देखो हमने यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे इसको सेट कर लिया। कंटिन्यूटी मोड पे सेट करने के बाद थोड़ा सा आप मीटर की तरफ ध्यान देना, आपको समझ में आ पाएगी अच्छे ढंग से। ये हमारी येलो कलर की जो वायर हो जाती है आपकी कॉमन वायर हो जाती है। कॉमन के साथ मैं इसको टच कर रहा हूँ तो ये काम कर रहा है, अभी देखो रीडिंग आ रही है। लेकिन इसके साथ टच कर रहा हूँ तो ये कोई भी रीडिंग नहीं ले रहा है। साथ साथ बॉडी अर्थ भी नहीं है। तो बॉडी अर्थ नहीं होने के बावजूद भी इस तरह की रीडिंग नहीं ले रही है, तो आखिरकार इसके अंदर की कौन सी प्रॉब्लम है जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। एक लीड इसका फेल हो गया है, वो भी न्यू मोटर होने के बावजूद। तो आप गलती क्या करते हो, इस चीज़ पे आप ध्यान नहीं देते हो और मोटर जब लगाते हो तो उस टाइम में आपकी मोटर डेड हो जाती है। तो सबसे पहला इसको ओपन करने के लिए कुछ इस तरह के आपको रिपीट ठोकी रहते हैं, जो कि आप रिपीट देख सकते हो। इस तरह की रिपीट यहाँ पे ठोकी हुई है, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे ठोकी हुई है, और यहाँ पे ठोकी हुई है, और यहाँ से हमने हटा लिया हुआ है। ये मैं वीडियो बना रहा था, मैं मोटर रिपेयर करने के सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको भी इस चीज़ की जानकारी दे दी जाए। तो चलिए इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा आपको इस तरह का ट्यूजर लेना होगा, और इस पर रख के और पीछे के साइड से जैसे ही प्रेस करोगे इस पर, जैसे ही प्रेस करोगे आपकी इस तरह की रिपीट जो है ना निकल करके बाहर को आ जाएगी। तो ये रिपीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से बचा के रखनी है आपको, अगले मतलब आगे इसको फिर से यूज़ में लेना है। देखो रिपीट हमने हटा लिया। रिपीट हटाते में भी ध्यान रखना है कि ये ट्यूजर जो है ना हाथों को भी भेज सकता है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखते हुए आपको इस जो भी काम करना है इसको केयरफुली काम करना है। उसके बाद जैसे ही रोटर को हम हटाते हैं अलग, तो ये हमारी कॉइल निकल करके सामने आ जाती है। और कॉइल में देखो तो सबसे पहला, तो जैसे ही हमने कॉइल को खोला तो कॉइल तो अभी फ्रेश न्यू है, ऐसे देख सकते हो आप। और जैसे मैं इसको साइड साइड से देखने का प्रयास करता हूँ, जो कि अक्सर मैकेनिक करते हैं, वैसा ही इसमें भी देखने को मिल रहा है। ऐसे देखो यहाँ पे हमारी, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कॉइल पे जर्ब आई है, ऐसे देखो, ऐसे जर्ब आई है इस कॉइल पे, और यहाँ से एक कॉइल ब्रेक हो गया है, ऐसे देखो, एक कॉइल यहाँ से ऐसे देखो ब्रेक हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा को भी तलाश करते हैं कि कहीं हो सकता है दूसरा भी। तो दूसरा हमें नहीं दिख रहा है, यही एक प्रॉब्लम है जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आई हुई है। तो इसको तो हम सहजतापूर्वक रिपेयर कर लेंगे। चलिए अब मैं बताता हूँ कि आखिरकार इस तरह की प्रॉब्लम आती क्यों है, कि न्यू कॉइल में आपका ये जो लूप है ना ये क्यों टूट गया। देखो भाई, जब आप मोटर को बैठाते हो तो अगर आप सेम टू यू मोटर नहीं खरीद पाते हो तो उस कारणवश आप क्या करते हो कि जुगाड़ लगाते हो, और इस पे आप अलग से एक्सटर्नल होल बनाते हो। ऐसे देखो एक्सटर्नल होल बनाते हो ये वाली, और ये जो होल बनाते हो आप कुछ इस ढंग के स्क्रूब से बनाते हो, जो कि ब्लैक स्क्रूब के नाम से आती है, काफ़ी होती है, इसमें आसानी से चली जाती है। और ध्यान नहीं देते हो, बड़े स्क्रूब होने के कारण से इस पे जब आप टच करते हो, इसको प्रेस करते हो, तो ये आपकी कॉइल को जाकर के भेज देती है पीछे के साइड से, जिसके कारण से आपकी कॉइल ब्रेक हो जाती है। तो मोटर लगाते टाइम इस चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको ये फ्रेम नहीं मिल रही है तो उस टाइम में बहुत ही सहजतापूर्वक धीरे धीरे से आपको होल बनानी है। ज़्यादा प्रेस करोगे तो आपकी कॉइल टूट जाएगी। चलिए अब इसको रिपेयर कर लेते हैं और इसको कैसे सील आउट किया जाएगा इस चीज़ के बारे में समझाऊंगा। और सबसे पहला एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसकी सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो मेरे भाई मैंने ऐसे देखो, हमने जो वायर टूटी थी इसको जोड़ लिया, और नीचे भी स्क्रैच लगी हुई थी वायर पे, तो हमने एक सीट लगा लिया हुआ। उसके बाद इस तरह के कुछ वाइट सीट जो आते हैं हम लोगों के कॉइल को कवर करने के लिए, इस पर लगा के जरूर ही ढक दे, ताकि ये कॉइल इधर उधर खिसके नहीं और आपकी बॉडी को टच नहीं कर पाए। तो ये हमारी हो चुकी है। चलिए इस लीड को फिर से टेस्ट करते हैं, रीड इसका। तो अब इसका रीड जो है ना परफेक्ट रूप से आएगा, ताकि हमको ये लग रहा है कि इसकी रीड अब सुधर गई होगी। जो भी इसकी वायर कटी हुई थी सारी की सारी हमने जोड़ ली हुई है। ऐसे आप देख सकते हो कि ये भी लीड हमारी काम कर रही है अभी, और उसके बाद में ये भी लीड हमारी काम कर रही है, यानी कि दोनों के दोनों लीड हमारे काम करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब हमारी ये मोटर चलने के लिए तैयार हो चुकी है। रिपीट को लगाने से पहले थोड़ा सा इसका मुख को है ना ऐसा देखो, सीधा करने के बाद आपको मोटर लेनी है और पीछे के साइड से, इसके बैक साइड से पहले इसको अच्छे से बैठा लेनी है। बैठाने के बाद पीछे से रिपीट को डालोगे ऐसे। ऐसे करने के बाद आपको नीचे से एक सपोर्ट लगानी है, ऐसे इसको पकड़ के और ऐसे तिरछा रूप से इसको ठोक देनी है। ऐसे देखो फिर से ये रिपीट लग चुकी है हमारी, ऐसे देखो फिर से रिपीट लग चुकी है। तो ऐसे आप देख सकते हो हमारी की पूरी मोटर बन करके तैयार हो चुकी है। चलिए इसको फटाफट से हमसे एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं और देखते हैं क्या मोटर रिस्पॉन्स देती है।
देखो वॉशिंग मशीन के अक्सर मोटर हम लोग हाथों से ही टेस्ट कर लेते हैं। जैसे इसको सप्लाई में डालें और जिधर जिस साइड नचाएंगे उस साइड ये नचने लगेगी। ऐसे देखो अभी नच रही है, देखो ऐसे नचने लगी, दिख रहा है, क्योंकि हमने इस पर कैपेसिटर नहीं डाले हुए हैं। और फिर से इस वायर को भी डालते हैं और इसमें भी नचाते हैं हम, देखो नचने लगेगी। यानी कि हमारी ये मोटर अब पूर्णतः रेडी हो चुका है काम करने के लिए। सबसे पहला ये, जब आप मोटर के वास मोटर जब बदलने जाते हो स्पिन मोटर, तो इससे ध्यान रखना कि ये जो स्क्रू आप कसते हो तो ये बैलेंस रूप से कसना, ताकि अगर आप बैलेंस रूप से नहीं कसते हो तो फिर आपकी मशीन में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी जरूर बताना। मिलते हैं जानकारी के साथ, आपका मैं प्रिंस। जय श्री राम।